हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ द स्टोरी ज्ञान के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उस स्टोरी का विषय है किसान और सांप। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी सारी जमीन पिछले 2-3 सालों से अकाल के मारे सूखी पड़ गई थी और वह पूरी तरह से सूख चुकी थी। एक दिन किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और शाम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर पास के बने एक बिल पर गई। वहां पर सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो सालों से यही रहता होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की और शायद यही वजह है कि मेरी सारी जमीन सूख चुकी है। किसान ने ठान लिया कि मैं हर रोज सांप की पूजा करूंगा। किसान एक कटोरे में दूध ले आया और बिल के पास रख कर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने आपकी कभी पूजा नहीं की, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। अब से मैं रोज आपकी पूजा करूंगा। यह कहने के बाद किसान सोने चला गया। सुबह देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। किसान ने पास जाकर देखा तो वह सोने का सिक्का था। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। तभी उसने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर इसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। फिर अगली शाम लड़का जब दूध देने गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, जिससे सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। जख्मी सांप उसके बाद अपने बिल से चला गया। किसान के रिश्तेदारों ने उसके बेटे का अंतिम संस्कार किया। जब किसान लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर से बहुत दुखी हुआ था। उसे सांप पर भी बहुत क्रोध आया, लेकिन सांप ने उससे सारी सच्चाई बताई तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि मेरे बेटे की गलती थी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। किसान ने उसे दूध दिया और फिर उससे माफी मांगते हुए कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ करें। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो। दरअसल यह ना तो तुम्हारे बेटे का दोष था और ना ही मेरा। परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि जिससे यह सब कुछ हो गया। यह भाग्य का ही खेल था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारा कर्म भी मायने रखता है। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी लालच में आकर ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचे, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पे होती है समाप्त। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक स्टोरियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।